बता दें, पीएफआई मामले में यूपी से ये खबर है, जहां पर लखनऊ से पीएफआई सदस्य अब्दुल माजिद गिरफ्तार हुआ है। माजिद के पास से पीएफआई और आईएसआईएस से जुड़े कई आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुए। शहर छोड़कर भागने की फिराक में माजिद था। युवाओं को पीएफआई से जोड़ने का काम भी माजिद किया करता था। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर पीएफआई सदस्य को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से कई आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद किए गए हैं। माजिद के पास से पीएफआई और आईएसआईएस से जुड़े कई साहित्य हैं जो बरामद कर लिए गए हैं। शहर छोड़कर भागने की फिराक में माजिद था, लेकिन वक्त रहते इसे पकड़ लिया गया है। युवाओं को पीएफआई से जोड़ने का काम माजिद किया करता था। आपको बता दें, इससे पहले भी पीएफआई पर किस तरीके से कई राज्यों में शिकंजा कसा गया, एक के बाद एक। हमने देखा किस तरीके से लोगों को हिरासत में भी लिया गया, गिरफ्तारी भी की गई। और अब पीएफआई का ये अहम सदस्य माजिद लखनऊ से गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ से इसे पकड़ा गया है और इस पर आरोप है कि युवाओं को किस तरीके से ये पीएफआई से जोड़ने का काम किया करता था। और न केवल जोड़ने का काम, जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके पास से कई आपत्तिजनक साहित्य पीएफआई को लेकर और आतंकी संगठन आईएसआईएस को लेकर मिले हैं। अब पूछताछ की जाएगी और ये जानने की कोशिश होगी कि अब तक कितने लोगों को ये पीएफआई से जोड़ने का काम कर चुका और कहां तक ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है। पीएफआई सदस्य से पूछताछ में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई के रडार पर आरएसएस और बीजेपी के नेता थे। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर हमले की तैयारी में भी पीएफआई जुटा हुआ था। एनआईए और एटीएस की रेड के दौरान गिरफ्तारी हुई और उन सभी गिरफ्तारियों में जो सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, उन सभी ने खुलासा किया है कि उनका निशाना आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के कई बड़े नेता हैं। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की ये खबर आप देख रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें पीएफआई मामले में माफ कीजिएगा, बड़ा पर्दाफाश हुआ। जितने सदस्य गिरफ्तार हुए अलग अलग राज्यों से, जब उनसे पूछताछ की गई तो बड़ा खुलासा उनके द्वारा किया गया कि जो टारगेट था उनका, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और बीजेपी के कई बड़े नेता हैं। इससे पहले भी कई खबरें सामने आ चुकी हैं किस तरीके से बड़ी रैली को टारगेट करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर मास को जुटाने का काम भी किया जा रहा था। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएफआई की टेरर कुंडली आखिर कैसे तैयार हुई, आखिर कैसे पीएफआई के तमाम नेता सीधे सिमी जैसे आतंकी संगठन से जुड़ रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों में सीधे सीधे शामिल हो रहे हैं। तो ये आप देखिए कैसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि पीएफआई के ज्यादातर नेता सिमी से जुड़े हैं और जब सिमी पर प्रतिबंध लग गया तो पीएफआई से जुड़ गए। पीएफआई का नेशनल चेयरमैन अब्दुल रहमान, जो सिमी का महासचिव भी रह चुका है, और यही नहीं, पीएफआई का मौजूदा राज्य सचिव अब्दुल हमीद भी सिमी से जुड़ रहा है। इसके साथ ही पर्दाफाश हुआ है कि अब्दुल रहमान को खाड़ी देशों से आतंकी गतिविधियों के लिए फंड भी मिलता रहा है और इसके साथ ही कैसे पाकिस्तान से भी पीएफआई को फंड मुहैया कराया जा रहा था। तो किस तरीके से पीएफआई के जरिए देश में बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी। इस बीच एक और बड़ी खबर पीएफआई मामले से जुड़ी आपको बता दें, पीएफआई के संबंध आतंकी संगठन अलकायदा और आईएसआईएस जैसे संगठनों से जुड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के संवाददाता मनोज गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं। इसके मुताबिक पीएफआई सैयद अब्बू मऊदी और अल्लामा इकबाल जैसे कट्टरपंथी इस्लाम विद्वानों को फॉलो कर रहा है। और इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो पीएफआई सिमी और टी नजीर ग्रुप को भी फॉलो कर रहा है। सूत्रों के हवाले से दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पीएफआई के कई कैडर सीरिया में आईएसआईएस में शामिल तक हो गए हैं। तो देखिए आप किस तरीके से पीएफआई की सीधे सीधे जो लिंक है वो आतंकी संगठन से जुड़ रहे हैं। सिमी से पहले लोग जुड़े रहे, सिमी को खत्म करने के बाद पीएफआई का रुख किया और पीएफआई को किस तरीके से पाकिस्तान से भी फंड मुहैया कराया जा रहा है। कई खाड़ी देशों के ऐसे संबंध यहां देखने को मिले हैं। और अब खबर केरल के कन्नूर से है, जहां पर केरल पुलिस ने पीएफआई के कई